यूपी कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जिस वक्त हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने कुछ फैसले लिए हैं जिसमें जो जिम है या फिर जो पार्लर्स हैं, यहाँ पर जो महिलाएं जाती हैं उनको जो भी लोग सर्विसेज दें या जिम ट्रेनर्स जो हों वो पुरुष ना हो, महिलाएं हों। पार्लर्स में महिलाओं का जो ब्राइडल मेकअप है वो सब कुछ जो फीमेल्स हैं वही करें। आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। पर मैं उसी तरफ से दूसरी बात ये भी कहूँगी कि जब एक पुलिस कांस्टेबल जो महिला होती है, जब वो सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो फिर आप क्या उम्मीद लगा के बैठते हैं कि महिलाओं को हम सब जगह रख देंगे तो महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? उन महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? आप समझने की कोशिश करिए, जब 181 पर राहुल गांधी जी फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठता है। तो ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की। जब तक आप बलात्कारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत करते रहेंगे, जब तक आप उनको जो है उनका उत्साहवर्धन करते रहेंगे, जब तक आप महिलाओं को उनके साथ खड़े होकर उनके ऊपर हो रहे यौन अत्याचार या घरेलू हिंसा पर सख्त कार्रवाई नहीं लेंगे, तब तक आप महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्याय, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न को रोक नहीं पाएंगे। आपकी नीयत होनी चाहिए। जब मणिपुर में होता है तब आप शांत रहते हैं, परंतु दूसरी की स्टेट में हो जाए तो अभी आप जाकर खुलकर वहाँ तांडव करेंगे। तो क्या ये जो फैसले हैं इससे क्या लगता है सरकार की नीयत या मंशा कुछ साफ दिखती है? इसके पीछे भी आप कोई राजनीतिक चीज़ें देख रही हैं? देखिए, मंशा तभी तक साफ हो सकती है जब आप जो नियम कानून बना रहे हैं उसका जनता को लाभ मिले। मैं फिर वही सवाल दोहराती हूँ कि जिन महिलाओं की आप बात करें उन महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? जब कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है, 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, आप मान के चलिए कि कहाँ सुनवाई होती है? जब आप अपनी कंप्लेन लेके जब महिलाएं जाती हैं तो उनके साथ किस तरह की अभद्रता होती है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या वो जस्टिफाई करते हैं? पिंक बूथ पे कहीं आपको कोई कंप्लेन दिखाई देती है? कितनी कंप्लेन आती है पिंक बूथ पे? इनके रोमियो स्क्वाड चला है, उससे किसकी सुरक्षा हुई? तो सवाल ये है कि अभी तक जो 7 साल का कार्यकाल है उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ बनावटी बातें और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा का अगर आपको विशेष ध्यान रखना है तो महिला सुरक्षा के नाम पर जो आपने एक कॉल सेंटर चला रहे हैं, जो नंबर आप चला रहे हैं, कम से कम वो तो वर्किंग हो। आप ये तो इंश्योर करिए। सिर्फ नारी वंदन कह देने से नारी वंदन नहीं होगा। नारियों की सुरक्षा करनी है तो नारियों की सुरक्षा पर पूरी तरीके से आपको खड़े होना होगा उनके साथ। जब पहलवान बेटियाँ सड़कों पर घसीटी जाती हैं तो उनकी सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा? अच्छा, ये बताइए, ये जो चीज़ें हैं, ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, इसमें क्योंकि अभी जो आज का परिवेश है भाई, जिम में तमाम जिम ट्रेनर्स पुरुष हैं, अचानक से महिलाओं को लाना या अचानक से इस तरीके का फैसला करना, उसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ समय देने की ज़रूरत है? हालांकि ये कहा गया है कि एक समय दिया जाएगा, उसके बाद कोई एक्शन होगा। महिला बुटीक में जो फीमेल्स हैं उनको लाना, तो ये क्या एक तरीके से देखा जाए कि ठीक है, महिला सशक्तिकरण के तौर पर तो चीज़ें अच्छी हैं, पर ये अचानक से क्या किसी के रोजगार पर भी आपको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे वर्ग पे? देखिए, मुझे लगता है कि रोजगार के अगर आपको अवसर खोजने हैं तो महिलाओं को नए अवसर देने की बात होनी चाहिए। जो रोजगार ऑलरेडी हैं उसी में आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे। ठीक है, महिलाओं को आप सशक्तिकरण करना चाहते हैं, पर सुरक्षा एक अलग विषय है। सुरक्षा आपको देनी तब पड़ेगी जब आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। जब हर जगह कोई भी स्टेट हो जहां आपकी गवर्नमेंट हो नहीं हो, पर आप सवाल पूछने वालों को उस तरह से दबाएंगे नहीं, सड़कों पर घसीटेंगे नहीं, आप उनके लिए साथ में खड़े होंगे, तब जाकर सुरक्षा हो पाएगी। और महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को मजबूत बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो 400 रुपये का सिलेंडर है, आप जिस स्टेट में सरकार बनानी वहाँ 400 रुपये का दें, बाकी स्टेट में आप 1200 रुपये का सिलेंडर देंगे। और आप उत्तर प्रदेश से बाहर निकलिए, आप जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा लाडली बहनें बना देंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या सौतीली बहनें रहती हैं जो आपके पास 1200 रुपये या 1500 रुपये नहीं निकलते? तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। सिर्फ और सिर्फ जिन स्टेट्स में इलेक्शन है वहाँ पर जो है वादे करती है। बाकी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, महिलाओं की कोई चिंता नहीं। महंगाई से महिलाएं पूरी तरीके से त्रस्त हैं। आप नए अवसर खोजने की जगह आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। और महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी है तो कम से कम आपको महिलाओं की जो सुरक्षा है, तो राजनीति में भी आपने सिर्फ 33% आरक्षण की बात कर दी कि आपकी भागीदारी होनी चाहिए, आपने लागू कहाँ किया? तो हर जगह आपने सिर्फ जो कहते हैं ना ज़बानी खर्च, वो किया है। वास्तव में हकीकत में धरातल पे कुछ नहीं किया। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर ये व्यवस्था लागू करनी है तो लगभग कितना समय देना चाहिए जिससे जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और जो बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कही जा रही है वो भी सुनिश्चित हो? देखिए, मुझे लगता है कि ये डिस्कशन का विषय है। प्रोफेशनल्स बैठें साथ में और डिस्कस करें कि किस तरह से इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, नए अवसर जनरेट करें, क्योंकि जो ऑलरेडी रोजगार में हैं उनका रोजगार ना छीना जाए, बल्कि नए अवसर जो है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने यह फैसला लिया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो जिम हैं
वहाँ पर महिलाएं जो जिम करने जाती हैं उनके ट्रेनर्स पुरुष न हों बल्कि महिलाओं को सिर्फ महिलाएं ही ट्रेन करें। महिलाओं की इस बात को लेकर क्या राय है, हम लखनऊ के एक जिम में मौजूद हैं और महिलाओं से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो राज्य सरकार जो फैसला लेना चाहती है, महिला आयोग जो फैसला लेना चाहता है, उस पर उनकी क्या राय है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता है। श्वेता जी, ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग है वो ये कह रहा है कि आप लोग जब यहाँ जिम आते हैं तो पुरुषों की ट्रेनिंग के बजाय, पुरुषों से ट्रेनिंग लेने की बजाय आपको महिला ट्रेनर दी जाए। ये आपको कैसा फैसला लगता है अगर आप पुरुषों के बजाय महिलाओं से आपको ट्रेनिंग मिले? फ़िलहाल मुझे काफ़ी टाइम हो गया जिम में और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मेरा कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा पुरुषों के साथ में, बल्कि मैंने जो देखा है कि पुरुष बहुत कोऑपरेटिव हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कराते हैं, एक सिक्योरिटी रहती है। अगर जिम में मतलब और भी मेल आ रहे हैं तो कम से कम जो मेल ट्रेनर हैं, अगर ऐसा कोई छेड़छाड़ का मामला होता है तो उनसे भी बोलकर हम लोग मतलब प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रोटेक्टिव रहते हैं वो लोग और अच्छा कराते हैं। मतलब मैंने जो देखा है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि पुरुष ज़्यादा अच्छा कराते हैं बजाय कि महिलाओं के। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अगर कुछ लोगों को हो सकता है कुछ महिलाएं प्रेफर करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष भी सही हैं। उसमें महिला आयोग का ये कहना है कि कई बार बैड टच जैसी चीज़ें होती हैं और इस तरीके से कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक चीज़ें होने के बाद दिक्कतें होती हैं। क्या ऐसा भी कुछ? देखिए, ये हो भी सकता है, लेकिन अभी मैंने जैसे कि बताया कि मेरा ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं, मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर इस जिम में और मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा ही लगा। जब पुरुषों ने, मेल ट्रेनर्स ने करवाया है तो बहुत अच्छे से मतलब ट्रेनिंग दी है। तो मेरा जी, अगर भविष्य में ऐसा हो कि पुरुषों की बजाय महिला ट्रेनर्स मिले तो आपको क्या एक तरीके से कंपैटिबिलिटी में क्या लगता है कि कौन ज़्यादा अच्छा करा सकता है? मतलब मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, हो सकता है बहुत लोग महिलाएं प्रेफर करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष ट्रेनर ज़्यादा अच्छा कराते हैं। हाँ, ये एक लोग हैं जो यहाँ वर्कआउट कर रही हैं, कुछ और भी महिलाएं हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे। क्या नाम है आपका? रति टंडन। ये बताइए, आज राज्य महिला आयोग जो है वो ये कह रहा है कि महिलाएं जो जिम जाती हैं उनको यहाँ पुरुष न ट्रेन करें बल्कि उनको महिलाएं ट्रेन करें। आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आपका क्या एक्सपीरियंस है पुरुषों के ट्रेनिंग के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, जेंट्स ट्रेनर भी अच्छे ही हैं यहाँ पर, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है हम लोगों को। नहीं, और जो सरकार ये कह रही है या राज्य महिला आयोग जो ये बात कह रहा है कि अब पुरुष ट्रेनर हटा के महिला ट्रेनर लाया जाए, तो कैसे देखती हैं, क्या अगर महिलाएं ट्रेनिंग देंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा या कैसे? डिपेंड करता है ट्रेनर कैसे हैं। महिला पुरुष से फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है ट्रेनर कैसे हैं। हमें एक्सरसाइज करनी है कि तो वो हमें ट्रेन कैसे कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। इसके पीछे एक तथ्य वो कह रहे हैं कि बैड टच जैसी समस्याएं होती हैं, कई बार कुछ अलग इश्यूज आते हैं, ऐसा कुछ हो गया? हाँ, बहुत जगह से पे ऐसा होता भी है। अगर मतलब 90% अगर हम लोग मेल ट्रेनर के साथ कंफर्टेबल है तो 100% फीमेल के साथ कंफर्ट। 90% मेल। एक व्यू एक ये भी है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नीतू राजेश है। ये बताइए, राज्य महिला आयोग ये बात कह रहा है कि अब जिम में महिलाओं को महिलाएं ही ट्रेन करें, महिला ट्रेनर्स आए, पुरुष ट्रेनर न ट्रेन करें। आप कैसे देखते हैं? ऐसा कोई वो नहीं है कि महिलाएं ही कराएं महिलाएं को, ऐसा कोई नहीं है, बस ट्रेनर अच्छे होने चाहिए। बट यहाँ पे तो मुझे ऐसा नहीं लगा, सभी बहुत अच्छे हैं, मेल हो या फीमेल थी, अभी शायद छुट्टी पे गई हैं, बट ऐसा कोई हमको रीज़न नहीं लगा। कौन ट्रेन करता है? महिलाएं ट्रेन करती हैं, पुरुष ट्रेन करते हैं? हमको तो ट्रेन कर रहे हैं पुरुष। हाँ, इसलिए मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मेरे लगता है कि पुरुष ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। पुरुष ज़्यादा कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो पोलाइट हो जाती हैं। मेन जो हैं वो फोर्स अच्छे से करते हैं, नहीं मैम आप ये कर लेंगी, ये होता है बस, और कुछ नहीं। अदरवाइज़ बहुत अच्छे हैं सभी कुछ, और डिपेंड करता है करने पे भी कि कैसे वो करा रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं। अगर ये मान लीजिए पूरी तरीके से लागू हो जाता है और महिला ट्रेनर ही कराएं, तो कितना आपके लिए, कितना, क्योंकि आपने कहा जिस तरीके से महिलाएं कई बार सॉफ्ट हो जाती हैं, तो कितना आपके लिए, आपकी एक्सरसाइज के लिए कितना बेहतर होगा या कितना? एक्चुअली देखिए, मेरे लिए तो पुरुष कराना ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो लेडीज़ को बहुत सपोर्ट करती है, थोड़ा पोलाइट हो जाती है, सॉफ्ट हार्टेड रहती हैं, तो इसलिए लगता है कि हाँ, पुरुष कहीं हद तक ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में कि हाँ हमारी मदर हैं, सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, जो भी, हम लोग तो यही सोच के आते हैं कि हम लोग के बच्चों की तरह हैं,
तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ और भी लोग जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उनकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण में। क्योंकि देखिए, कुछ महिलाओं का ये कहना है कि ये उनके लिए बेहतर है, कुछ महिलाओं का ये कहना है कि 90% वो महिलाओं के पुरुषों के साथ कंफर्टेबल हैं, 100% वो महिलाओं के साथ कंफर्टेबल होंगी। तो ये अलग अलग राय जो है वो निकल के आ रही है। कुछ और भी लोग यहाँ पर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे। ये बताइए, आपका शुभ नाम? कुलसुम खान। ये बताइए, राज्य महिला आयोग ये कह रहा है कि महिलाएं जो जिम जाती हैं उनको पुरुष न ट्रेन करें बल्कि महिलाएं ट्रेन करें। आपका एक्सपीरियंस क्या है पुरुषों के साथ? सही है, कंफर्टेबल है, सही मतलब सही सिखाते हैं, मतलब सही बताते हैं। और अगर ये सरकार कह रही है या महिला आयोग कह रहा है कि पुरुष ट्रेनर को हटा दिया जाए, महिला ट्रेनर लाया जाए, तो कैसा रहेगा? नहीं सही, दोनों ही सही हैं जी, दोनों ही अपने आप। पीछे उनका तर्क ये है कि कई बार बैड टच जैसी चीज़ें होती हैं, उससे कई बार जो महिलाएं हैं वो असहज हो जाती हैं। तो अगर महिला ट्रेनर आएंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, ये अलग अलग राय है लोगों की और ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी और उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से फ़िलहाल कहीं ना कहीं पुरुष जो ट्रेनर हैं उनके साथ भी कंफर्टेबल हैं। हालांकि एक दो महिलाओं की ये भी राय है कि शायद अगर महिला ट्रेनर जो बैड टच का पॉइंट है उसमें अगर पुरुषों के साथ अगर वो 90% कंफर्टेबल हैं तो महिलाओं के साथ वो 100% कंफर्टेबल रहेंगी। देखिए, जिस एक जिम में हम मौजूद हैं और जो ट्रेनर्स हैं वो अलग अलग लोगों को ट्रेन करा रहे हैं। महिलाओं को जो ट्रेन करा रहे हैं उसमें एक पुरुष ट्रेनर हैं और एक महिला ट्रेनर हैं जो लोगों को ट्रेन करा रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे तो राज्य सरकार जो राज्य महिला आयोग का जो फैसला है उस पर उनकी क्या राय है। अपना शुभ नाम बताइए। सर, मेरा नाम मनीष कुमार यादव होगा। मनीष भाई, आप यहाँ पर ट्रेनर हैं? यस सर, मैं ट्रेनर हूँ यहाँ पे। पुरुषों को, महिलाओं को, दोनों को आप ही ट्रेन? यस सर, बहुत जेंडर्स को ट्रेन करता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, अभी राज्य महिला आयोग ये कह रहा है कि महिलाओं की ट्रेनिंग जो है वो पुरुष ना कराएं, महिलाएं कराएं। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? कैसे सोचते हैं इस फैसले को? सर, इसमें कोई चेंजेस होने तो नहीं चाहिए, ऐसा कुछ। आप कब से इस ट्रेनिंग के उसमें हैं? पिछले 20 ईयर्स से सर। 20 साल से। कभी किसी महिला ने कोई आपत्ति करी? आप नहीं सर, आज तक तो नहीं करी ऐसा कभी। इसीलिए इस जिम में ज्वाइन हुआ हूँ मैं एज अ ट्रेनर और रेपुटेशन भी है मेरी एज अ ट्रेनर सर। बेस्ट ट्रेनर हूँ एज अ। कभी किसी महिला के साथ? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, यहाँ पर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है। उसमें उनका ये है कि महिलाओं के साथ कई बार जिम ट्रेनर्स बैड टच करते हैं इसलिए दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। एक और ट्रेनर है, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है महालक्ष्मी सिंह। आप ट्रेनर हैं? हाँ जी। फीमेल्स को ट्रेन करती हैं, मेल्स को, दोनों को? मैं दोनों को करती हूँ। हाँ जी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का एक बातचीत चल रही है और एक फैसला ये है कि महिलाओं को जिम में ट्रेनिंग अब महिलाएं ही दें, पुरुष न दें। आप चूँकि महिला ट्रेनर हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये बोलूँगी कि सारे ट्रेनर्स ही प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं, फिर मेल हो या फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि दोनों को ही ट्रेनिंग करानी चाहिए। श्योर। इसमें एक जो पॉइंट आ रहा है कि पुरुष ट्रेनर कई बार बैड टच करते हैं जिससे कुछ महिलाएं असहज हो जाती हैं। आप चूँकि खुद उस फील्ड में हैं, आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देखा या सुना? मैंने तो ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया और हमारे मल्टीफिट के जितने भी मेल ट्रेनर्स हैं, आप किसी भी क्लाइंट से पूछ लीजिए, बहुत ही अच्छे हैं, पोलाइटली हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं। इनफैक्ट मैं फ़ीमेल ट्रेनर हूँ और मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मेल ट्रेनर्स मुझे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं एंड फीमेल भी रहे। ऐसा क्यों आप कह रही हैं कि मेल ट्रेनर ज़्यादा बेहतर? मैं उन्हें ज़्यादा बेहतर नहीं कह रही हूँ। जैसे बोला जा रहा है ना, सिर्फ फीमेल्स को ही लाना चाहिए, तो ऐसे नहीं है, ठीक है, दोनों को रखना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, ये ट्रेनर्स हैं, एक पुरुष ट्रेनर से हमने आपको बात करवाई, एक महिला ट्रेनर, और पुरुष ट्रेनर जो हैं वो लगभग 20 साल से इस फील्ड में हैं और उनका कहना है कि आज तक उनको इस तरीके की कोई शिकायत नहीं आई है और वो अपने आप में कंफर्टेबल। वहीं महिला ट्रेनर का भी इस बात को लेकर कहना है कि इस तरीके की चीज़ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सब एक दूसरे के साथ यहाँ कंफर्टेबल हैं। जब मैं वर्कआउट करते हुए लोगों से मैं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य महिला आयोग का जो फैसला है वो कैसे देखते हैं। कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइए। वसुंधरा।
ये बताइए, राज्य महिला आयोग ये कह रहा है उत्तर प्रदेश का कि महिलाएं जो जिम जाती हैं उनको वहाँ पे पुरुष ट्रेनर ना ट्रेन करें बल्कि महिला ट्रेनर उनको ट्रेन करें। आप कब से पहली बात तो यहाँ जिम कर रहे हैं? मैं अपनी लाइफ में 2014 से जिमिंग कर रही हूँ, 2014 से बहुत 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल में आपने खुद से किया या ट्रेनर्स आपने? नहीं, मैं जिम जा रही हूँ रेगुलरली, एक्सेप्ट फॉर कोविड के टाइम में नहीं गई बस, बट मैं जिम जाती हूँ रेगुलरली। और मोस्टली मुझे मेल ट्रेनर्स ही मिले हैं। पहली बात तो फीमेल ट्रेनर्स कम होती हैं, वेरी फ्यू। ऊपर से जो होती हैं वो दे आर नॉट, वो उनका ट्रेनिंग बहुत अच्छा नहीं होता, वो जनरली थोड़ा डल रहती हैं जिम में, बताने के लिए, बात करने के लिए थोड़ा झिझक रहती है उनके अंदर। तो और बहुत ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती उनसे, विच इज़ मुझे नहीं पता क्यों है ऐसा। जनरली मेल ट्रेनर्स ही मुझे कुछ ऐसा नुस्खा बताते हैं जो मेरे काम आता है, और मुझे कभी अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत टाइम से कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए मेरे ट्रेनर्स, कभी ऐसा अनकम्फर्टेबल ना टच वाइज कुछ फील नहीं हुआ। कुछ जगह होता होगा डेफिनेटली, तो उस केस में मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है, आप फीमेल ट्रेनर्स भी रखो, मे बी 50% मेल 50% फीमेल, 30-70 जैसा भी पॉसिबल हो। देन आस्क क्लाइंट से पूछिए कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। अगर क्लाइंट बोलता है कि हमें मेल ट्रेनर से कोई दिक्कत नहीं है तो उनको लेने दीजिए ट्रेनिंग। अगर वो कहते हैं हमें दिक्कत है, हमें फीमेल ट्रेनर्स चाहिए, तो उनको बोल दीजिए ठीक है, आप सिर्फ फीमेल से ही बात करिए। तो ये ओपननेस अगर रहेगी तो आई थिंक बेटर रहेगा। मतलब जिम करने आ रहा है कस्टमर, वो इस बात के लिए कंफर्टेबल हो, इस बात के लिए फ्री हो कि वो मेल से अपना अगर वो कंफर्टेबल हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मुझसे अगर कोई बोलेगा मैं मेल ट्रेनर्स की तरफ ही जाऊँगी बिकॉज वो ज़्यादा बता पाते हैं मुझे चीज़ें, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। बट अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो ठीक है, वो फीमेल ट्रेनर्स रखें। तो अगर हों फीमेल ट्रेनर्स तो अच्छा है। जैसे मैं भी किसी नई जिम में जाती हूँ, सबसे पहले यही पूछती हूँ फीमेल ट्रेनर्स हैं, भले ही मुझे ज़रूरत नहीं है बट जस्ट इन केस मुझे अनकम्फर्टेबल हुआ तो मैं फीमेल ट्रेनर्स को बुलाऊंगी। तो वो ऑप्शन के तौर पर चाहिए, पर अगर नेसेसिटी नहीं है, बट ऑप्शन के तौर पे अगर रहे तो आई थिंक ऑन अ ब्रॉडर स्केल अच्छा रहेगा। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है बैड टच का, क्या कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस? नेवर, कभी नहीं। बहुत जेंटलमैनली लोग हैं कई बार तो आँख भी नहीं मिलाते हैं बिकॉज उनको खुद भी थोड़ा रहता है, बट मुझे कभी फील नहीं हुआ ख़राब, बैड टच या एनीथिंग। बिल्कुल। तो देखिए, जो लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग राय है, और जो महिलाएं हैं वो इस बात को कह रही हैं कि अगर सरकार को ऐसा कुछ करना है तो वो दोनों ट्रेनर्स रख सकते हैं, और महिलाएं जो जिम करने आ रही हैं उनको इस बात की छूट हो कि वो महिला ट्रेनर लेना चाहती हैं या पुरुष ट्रेनर लेना चाहती हैं, और महिला जिसके साथ कंफर्टेबल हो वो उस ट्रेनर के साथ अपना जो जिम है, जो अपना एक्सरसाइज है, जो अपना वर्कआउट है, वो आसानी से कर सकें। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से तमाम फैसले ले रहा है। उसमें एक फैसला उसने ये लिया है कि जो जिम जाती हैं महिलाएं, वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं वो पुरुष ना हो बल्कि महिला ट्रेनर उनको ट्रेन करें। अलग अलग महिलाओं की क्या राय है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला है यहाँ पर, वो आप देखेंगे कि यहाँ पर अपना जो वर्कआउट है वो कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। अपना नाम बताइए। शादमा। बताइए, आप कितने साल से जिम कर रहे हैं? It's been 2.5 years. 2.5 साल। Yes. राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश का ये कह रहा है कि महिलाएं जो जिम जाती हैं उनको वहाँ पुरुष ट्रेन ना करें बल्कि महिलाएं ट्रेन करें। पुरुष ट्रेनिंग के साथ, ट्रेनर्स के साथ कई बार कई ऐसी दिक्कतें होती हैं जिससे महिलाएं असहज हो जाती हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस? टू बी ऑनेस्ट, मेरा तो ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं ये तो बिल्कुल नहीं मतलब इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी कि सिर्फ मेल ट्रेनर्स ही फीमेल्स को ट्रेन करें, बिकॉज समटाइम्स देयर आर लॉट ऑफ विमेन जो कि हैवी लिफ्टिंग में जाना चाहती हैं, अपना करियर बॉक्सिंग में बनाना चाहती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मेल ट्रेनर्स की ज़रूरत होती है। सो अगर ये कोई लॉ पास हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन द फेवर ऑफ दोज विमेन। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे हिसाब से मेल एंड फीमेल दे आर इक्वल। तो एक तरफ तो कहीं ना कहीं औरतें ये डिमांड करती हैं कि उनको आदमियों के बराबर पार मिले, और दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि अब हमें मेल ट्रेनर से ट्रेन नहीं होना है। सो आई कम्प्लीटली डिसअग्री विद दिस फैक्ट, बिकॉज मुझे लगता है कि डेफिनेटली औरतों को हर फील्ड में होना चाहिए, लाइक पायलट से लेके मेल ट्रेनर, मतलब ट्रेनर्स, जिम ट्रेनर्स या जो भी वो चाहें वो बन सकती हैं। बट फिर ये कहना कि हमें मेल ट्रेनर नहीं चाहिए, फीमेल ट्रेनर चाहिए, तो ये तो एक तरह की हिपोक्रेसी हो गई। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट राइट। जिम में दोनों तरह के ट्रेनर्स होने चाहिए, ना मेल्स को ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि वो फीमेल से ट्रेन होंगे, और ना ही फीमेल्स को ये ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि उन्हें मेल ट्रेनर ही चाहिए या फीमेल ट्रेनर ही चाहिए। इसके पीछे एक तर्क दिया गया है कि बैड टच का एक तर्क है, तो क्या आपका जो 2.5 साल का एक्सपीरियंस है उसमें कभी आपको कोई ऐसा?
नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि हर जिम में, अगर आप लोकल जिम की बात ना करें, इफ़ देयर इज़ अ प्रीमियम जिम, जैसे कि ये मल्टीफिट है, इट इज़ अ प्रीमियम जिम, तो हर जिम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ नॉर्म्स एंड पॉलिसीज़ होते हैं। तो अगर किसी भी मेंबर को कोई भी बैड टच फील हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो इस बात को रिपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसी अच्छे जिम में जा रहे हो, तो वहाँ ट्रेनर्स को ऑलरेडी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इस तरह के टचेस को अवॉइड करें। एंड इफ़ समबडी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद सच काइंड ऑफ टचेज़ और एनीथिंग, वो पहले ही बता सकते हैं। और मुझे तो कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। आपके हिसाब से ये अगर होता, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मतलब सिर्फ मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दोनों को इक्वल चांसेस मिलने चाहिए और सबको ये लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो क्या बनना चाहते हैं या वो क्या करना चाहते हैं। बेवजह इसमें एक फालतू का ओपिनियन डाल के मुझे नहीं लगता इससे कोई बेनिफिट होगा। कंफर्टेबल की होने की बात कहें, आप महिला के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या पुरुष के साथ? मैं उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ जो नॉलेजेबल है। आई प्रेफर नॉलेज अपॉन जेंडर। सो आई थिंक अगर कोई ट्रेनर है जो नॉलेजेबल है, जो प्रॉपरली सर्टिफाइड है, तो मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, जेंडर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कहीं ना कहीं नॉलेजेबल हो, जिसके पास इस बात की जानकारी हो कि क्या एक्सरसाइज करानी है, किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है। उनका कहना है, जो यहाँ के लोग जो यहाँ जिम कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो सही जानकारी दे सके वो उसके साथ ट्रेन होना चाहेंगे। महिला और पुरुष जैसी जो बाध्यता है वो नहीं होनी चाहिए। राज्य महिला आयोग महिलाओं को लेकर के कई फैसले ले रहा है, और उसमें एक फ़ैसला ये है कि महिलाएं जो जिम जाती हैं, जिम में उनको पुरुष ट्रेनर ट्रेन ना करें बल्कि महिला ट्रेनर ट्रेन करें। एक जिम की जो तस्वीरें हैं, महिलाएं क्या कह रही हैं वो तो हमने आपको सुनाई ही। इस जिम के जो मालिक हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अगर इस तरीके की चीज़ होती है कि पुरुष ट्रेनर की बजाय महिला ट्रेनर को अपॉइंट करना पड़े, तो कितना क्या रहेगा, कैसे क्या फ़ायदा नुकसान है। हिमांशी जी हमारे साथ हैं। हिमांशी जी, जो ये फ़ैसला है, आप पहले बात तो इस फैसले को कैसे देखती हैं कि जो महिलाएँ हैं उनको पुरुष ट्रेनर ना ट्रेन करें, सिर्फ महिला ट्रेनर ट्रेन करें? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। इस फैसले में कोई ज़्यादा दम ही नहीं है, क्योंकि जब महिला डेडलिफ्ट लगाती है तो कभी कभी कुछ महिला होती, ट्रेनर होती, उतनी डेडलिफ्ट नहीं लगा पाती हैं। और डेडलिफ्ट में मेनली जो सपोर्ट है, जैसे वेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो कभी कभी पुरुष का ही सहयोग महिला लेती हैं, तो महिला उतनी सपोर्ट नहीं दे पाती हैं। और जब आपके लिए, जब महिला कंफर्टेबल है पुरुष के साथ, इफ़ शी सेज ओके, तो इट इज़ ओके। ज़रूरी नहीं है कि महिला ही होना, ज़रूर फीमेल ट्रेनर महिला ही हो आज, क्योंकि हमारी यहाँ पर्सनल ट्रेनिंग भी चलती है। पर्सनल ट्रेनिंग मतलब 1 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ महिला ट्रेनर, कोई भी ट्रेनर ट्रेन करेगा। तो उसमें जितनी हमारी पीटीज बुक होती हैं, जितनी मोस्टली महिला फीमेल से लेना पसंद कर रही है पीटी। फीमेल के पास आपका ये इंडस्ट्री में, आप इस इंडस्ट्री में कितने सालों से? देखिए, मैं तो 4 साल से हो गई हूँ। हाँ, ये मेरा 5वां साल कंप्लीट होने पे है। और इस 5 साल में कभी किसी महिला ने कोई शिकायत की कि उनको पुरुष के साथ ट्रेनिंग नहीं लेनी है, महिलाओं के साथ ट्रेनिंग लेनी है? ऐसी तो ऐसा कोई शिकायत नहीं हुई है, और इन केस अगर हुई भी है तो आफ्टर दैट उनकी पीटी चेंज कर दी गई, फिर महिला देने लगी है, कोई बड़ी बात नहीं है। शिकायत के पीछे जैसे जो कारण है, इसके पीछे जो ये फैसला हो रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि उनकी फैमिली में होता है कि जैसे बहुत सारी मुस्लिम फैमिली हैं, बहुत सारी हिंदूज़ फैमिली जिसमें पर्दा सिस्टम अभी भी कंटिन्यू है, तो वो लोग चाहती हैं कि मुझे सिर्फ एक फ़ीमेल दे, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये चीज़ होती है, मतलब जो अभी सरकार जिस पर विचार कर रही है, राज्य महिला जिस पर विचार कर रही है, अगर ये होता है तो कितना फिजिबल होगा आपके लिए महिलाओं को रख पाना हर एक महिला के लिहाज से, या क्या महिलाएं आसानी से मिलती हैं? देखिए, पहली तो फीमेल ट्रेनर्स इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो हम लोग रख भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। 2 फीमेल ट्रेनर्स हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, एक सुबह की शिफ्ट में, एक शाम के शिफ्ट में, क्योंकि महिला 1-2 हैं जिनको नहीं दिक्कत भी होगी तो वो महिला से कांटेक्ट करके पूछ सकती हैं। वैसे तो किसी को अभी तक दिक्कत नहीं हुई है इन 5 साल के मेरे अपने इस जिम के करियर में, अभी तक तो दिक्कत नहीं हुई है किसी को। पर ये कितना फिजिबल है, कितना आसानी से महिला ट्रेनर्स मिलती हैं? महिला ट्रेनर आसानी से नहीं मिलती, इस फील्ड में बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि आप देखो तो मेल हर दूसरा बंदा ट्रेनर है आज की डेट में, लेकिन फीमेल्स में उतनी शायद अवेयरनेस नहीं है, कुछ भी कह लेंगे, उतनी ईजिली नहीं मिलती है फीमेल ट्रेनर।
तो इसमें कुछ और भी चीज़ों का फैसला लेने की बात कही जा रही है, जिसमें जो भी ट्रेनर्स आएँ उनकी प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड जो हैं वो लिए जाएँ, इसके अलावा CCTV कैमरे से लैस हो, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग? नहीं, हमारे पास सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली सब जगह आप देख सकते हैं CCTV कैमरास मेंशन है। किसी के साथ अगर कुछ भी ऐसी ऊंच नीच होती भी है तो इसके लिए तो हम तो बहुत सख्त हैं, अदरवाइज़ मेरी एक यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वैसे 5 साल के करियर में अभी तक कुछ नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, ये जो ओनर हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आज इस फील्ड में महिला ट्रेनर्स मिलना काफ़ी मुश्किल है, महिला ट्रेनर्स काफ़ी कम संख्या में मिल पाती हैं, वहीं पुरुषों की संख्या ट्रेनिंग के इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है। और उनका ये भी कहना है कि पिछले 5 साल के उनके कैरियर में उनको कभी इस तरीके की कोई शिकायत फ़िलहाल देखने को नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग बिंदुओं पर विचार विमर्श किया है और उसमें कुछ बिंदुओं को लेकर के निष्कर्ष निकाला गया है कि महिलाएं जो सेवाएं लेती हैं, चाहे उसमें बुटीक जाना हो, चाहे उसमें जिम जाना हो, चाहे उसमें योगा करना हो, वहाँ पे उनके जो ट्रेनर्स हों या जो उनके सिलाई करने वाले हों, उनके जो माप करने वाले हों, वो पुरुष ना हों, बल्कि ये सारी सेवाएं वो महिलाओं से ही लें। इसको लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त लखनऊ के कल्याणपुर के एक बुटीक में हम मौजूद हैं और उस बुटीक में आप देखेंगे एक मस्ताब हैं जो यहाँ पर चीज़ों को आयरन कर रहे हैं। इसके साथ जो लोग, कुछ महिलाएं यहाँ पर सिलाई कर रही हैं, यहाँ के ओनर्स भी हैं, कुछ कस्टमर्स भी यहाँ आए हुए हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे एक एक करके और समझेंगे कि ये जो पूरा का पूरा फैसला है, उस फैसले को ये लोग कैसे देखते हैं। कोमल जी हैं जो यहाँ की ओनर हैं। कोमल जी, ये जो फैसला हुआ है सरकार, या जिस पर अभी फैसला तो नहीं कहेंगे लेकिन अभी जो प्रयास जिसको लेकर के चल रहा है, आप कैसे देखती हैं महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना सेफ है कि अगर महिलाएं बुटीक आएँ तो उनका जो माप है वो पुरुष लोग न लें, महिलाएं लें? विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मेरे यहाँ भी मास्टर जी जो हैं वो मेल हैं, स्टिचिंग करते हैं, लेकिन मैंने लड़की रख रखी है, फीमेल है वो, और वही नाप लेती है। क्योंकि मेरे यहाँ भी आप मान के चलो, अगर लगभग अंदाज़ा लगाएं तो 95% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी नाप जो है वो फीमेल ही ले। मांग है कस्टमर्स की कि महिलाएं ही उनकी? जी, उनकी मांग है। अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि ये फीमेल अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉय किसी दिन एब्सेंट है, तो उस दिन मेरी मदर से बोलते हैं आप नाप लीजिए, क्योंकि वो मैनेज करती हैं यहाँ पे, या तो वो अपनी कुर्ती की नाप दे के जाते हैं, अपना कपड़ा दे के जाते हैं कि आप इसी मेजरमेंट का। इससे ये पता चलता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है कि कोई मेल उनकी मेजरमेंट करे। कितने साल का एक्सपीरियंस आप बताएं, मतलब कितने सालों से? मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, ये 7th ईयर चल रहा है मेरा। जी, 7वां साल है। साल में मतलब ये चीज़ है कि महिलाएं पुरुषों से नाप? जी बिल्कुल। मैं खुद का अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं भी कहीं भी अगर जाती हूँ, किसी अदर सिटी में मुझे कभी स्टिचिंग करवानी पड़े, तो मैं यही सोचती हूँ कि हाँ, मुझे कोई भी किसी भी मेल को मेजरमेंट नहीं देनी पड़े, क्योंकि मैं खुद कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर शुरुआत से ही फीमेल अपॉइंट कर रखी है। तो इस लिहाज से फिर तो सरकार का फैसला बिल्कुल सही है, और ये महिला सुरक्षा के लिए भी सही है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली कई बार मेजरमेंट देते हुए मेल्स को अनकंफर्टेबल फील किया है। और वो बैक टच जैसी चीज़ कहीं एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो पता चल जाता है कि इंटेंशनली कोई अगर आपके साथ इस तरह से कर रहा है, आपको टच फील हो रहा है, फिजिकल टच, तो वो आपको पता चल जाता है। तो वो हुआ है हम लोगों के साथ, और मुझे याद नहीं है कि लास्ट 10 सालों में किसी मेल को अपनी मेजरमेंट दी हो। तो ये कहीं महिलाओं की ये प्रेफरेंस भी होती है कि वो ऐसी ही जगह जाएंगी जहां महिलाएं माप लेती हैं? बिल्कुल। ये अगर देखा जाए तो स्पेशली जो मिड एज वुमेन होती हैं, लड़कियां तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन जो विमेन मिड एज होती हैं वो इस चीज़ के लिए बहुत सख्त होती हैं कि मैं मेजरमेंट किसी भी मेल को नहीं दूंगी। वो वापस चली जाती हैं, अगर बाई चांस कभी अवेलेबल नहीं है फीमेल, या मेरी मदर नहीं अवेलेबल है, वो मैनेज कर रही होती हैं इसको, तो वो वापस चली जाती हैं, हम बाद में आएंगे या फिर हम नहीं आ पाएंगे अभी। तो इससे ये पता चलता है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि हमारी अगर नाप कोई ले तो वो फीमेल ही ले। अगर महिलाओं की रिक्वायरमेंट है कि उनकी कोई नाप ले तो फीमेल ही ले। जो यहाँ पर नाप लेते हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और समझेंगे। सीमा, आप ही यहाँ पर लोगों की नाप लेते हैं? हाँ। क्या जब लोग आते हैं यहाँ तो उनकी प्रेफरेंस क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ये भी हैं, तो मतलब वो क्या चाहती हैं, आप उनका नाप लें या क्या कहते हैं? हाँ, वो जैसे कि अंकल होते हैं तो वो कहती हैं हमसे कौन नाप लेगा, तो हम बताते हैं हम ही लेंगे, आप डरिए मत, हम ही नाप लेंगे। अंकल जी नहीं लेते हैं, अगर हम नहीं होते तो आंटी ऊपर से आ जाती हैं, अंकल जी आंटी को फ़ोन कर देते हैं, वो आ जाती हैं। लेकिन महिलाएं कंफर्टेबल आप ही से? हाँ, हम ही लेते हैं। तो
बिल्कुल। तो देखिए, महिलाएं कंफर्टेबल महिलाओं के साथ ही हैं। जो मास्टर साहब हैं उनसे बातचीत करेंगे। मास्टर साहब, क्या नाम है? जी, इरफान नाम है मेरा। इरफान भाई, कब से आप इस फील्ड में हैं, कब से ये काम कर रहे हैं टेलरिंग का? कितने साल? मुझे 46-47 साल हुए। 46-47 साल। महिलाओं की, क्योंकि अच्छा, आप ये महिलाओं का ही कपड़ा सिलते हैं? जी हाँ। मैं पहले तकरीबन 82 में मैं जेंट्स काम करता था। उसके बाद जब मैं सऊदी गया हूँ, सऊदी में लेडीज ही शुरू कर दिया। तो ये बताइए, सऊदी में तो फिर तो महिलाओं के नाप लेने का कोई मामला नहीं, वहाँ तो कोई चांस ही नहीं। वहाँ तो खिड़की बनी है, वो खिड़की से नाप का कपड़ा देगी और वापस ले जाएगी बस। अच्छा। और आप भारत के कितने साल पहले? मैं 93 में आया हूँ। 93 में आया। 30 साल तो मैं 79 में गया था, 93 में आया हूँ। 14-15 साल आप? 14 साल रह के आया हूँ। भारत जब से आया आप, तब से महिलाओं के नाप लेने के लिए आप खुद नाप लेते हैं, किसी से नाप? नहीं, लड़की ही होती है। बुटीक लाइन में ज़्यादातर लड़कियां ही होती हैं जो नाप लेती हैं। आपका निश्चय है कि आप ये नहीं करेंगे? आप जहाँ काम करते हैं वहाँ महिलाओं की डिमांड होती है कि वो? हाँ, वहाँ महिलाओं की ही डिमांड होती है, तो महिला रखी जाती है महिलाओं की डिमांड। जी हाँ। अच्छा, आप कभी आपने मतलब आप सहज नहीं हुए महिलाओं का नाप लेने में, या कभी मौका? नहीं, कभी मौके की बात नहीं है। अगर नाप लेने के लिए कहती भी हैं तो हम मना कर देते हैं, भाई लड़की है ना, उससे नाप लो, मैं क्या करूँगा नाप लेके, तो बस, और कोई बात नहीं। तो देखिए, जो मास्टर साहब हैं उनका भी ये कहना है कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, और इस तरीके की जब भी चीज़ें होती हैं, जो महिलाएं आती हैं तो उसके नाप जो है वो महिलाएं वही लेती हैं। कुछ कस्टमर्स भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप यहीं आती हैं अक्सर? क्या नाम है आपका? मेरा रिंकी शर्मा। जब आप इन जगहों पर आती हैं कहीं भी ना, तो आप अपने कपड़ों का माप देने के बारे में ये क्या सोचती हैं कि कौन लेगा माप, इसके बारे में कुछ सोचना होता है? जो भी होगा उसको नाप दे देंगे? नहीं सोचती हूँ मैं सोचती हूँ कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पे फीमेल हो नाप लेने के लिए। अच्छा जी। और अगर मेल हो तो आप उतना कंफर्टेबल नहीं? तो यहाँ आने का कारण यही है कि यहाँ कोई फीमेल नाप लेती है, या कपड़ा अच्छा सिलते हैं? अच्छा भी सिलते हैं और फीमेल भी है नाप लेने के लिए, इसलिए। आप भी यहाँ पर आती हैं? हाँ, रेगुलर। नाम है आपका? अंकिता। आने के पीछे का कारण अच्छा सिलते हैं इसलिए, या फीमेल यहाँ पर नाप लेती है? दोनों ही कारण है, क्योंकि यहाँ टेलर भी बहुत बढ़िया हैं और नाप भी फीमेल लेती हैं, इसलिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा, जिस कारण ये फैसला हुआ, जिस पर आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कई बार बैड टच जैसी चीज़ें होती हैं, आपने भी अपनी उम्र में कभी ऐसा कुछ आपने फील किया, कभी ऐसा महसूस किया? हाँ, बहुत बार ऐसा मेल टेलर्स के थ्रू फील हुआ है कि मतलब उनका टच इंटेंशन क्लियर हो जाता है कि वो टच अच्छा नहीं है। और बहुत लोगों को होता होगा, बहुत लड़कियों को होता होगा, हर कोई आवाज़ नहीं उठाती इस चीज़ के लिए। लेकिन ये जो डिसीजन है महिला आयोग की तरफ से, ये बहुत सही है। बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो कि अब हो रहा है, तो बहुत सही है। फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में भी, जैसे आपने कहा कई बार ऐसा हुआ, तो आप भी कई मतलब आज भी ऐसी जगहें एग्जिस्ट करती हैं, अधिकतर जगहें जहाँ पुरुष ही नाप लेते हैं? हाँ, बिल्कुल करती हैं, अभी भी करती हैं। मतलब हर जगह यहाँ है, क्योंकि यहाँ तो पास है, सब लोग कंफर्टेबल हो गए। रेगुलर यहाँ बहुत क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि इनके पास फीमेल है नाप लेने के लिए सबसे पहले। मेरे एज की लड़कियां फिर भी कंफर्टेबल हो जाती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं, मतलब उनके साथ है। लेकिन 30+ 35 वो लोग जल्दी कंफर्टेबल नहीं होती, उनको प्रॉब्लम होती है, तो फिर नाप दे के चल जाती है कि आप ये ब्लाउज़ का नाप है, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। अपना कोई कपड़ा दे देते? अपना कोई कपड़ा दे देते, ऐसा बना लीजिए, वैसे बना लीजिए। अच्छा, इसको लेकर के कहीं कुछ पुरुष और महिला टेलर्स के बीच में अगर फ़र्क करना हो, तो आप लोग क्या मानते हैं, कौन अच्छा टेलर, कौन अच्छा? टेलर तो पुरुष ही हैं, क्योंकि टेलरिंग तो उनकी अच्छी होती है, नो डाउट। लेकिन एक जो नाप लेने के लिए है, इसके लिए फ़ीमेल ही होनी चाहिए हर जगह पे। जो फैसला है कहीं ना कहीं इससे आप लोग? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल। तो देखिए, जो कस्टमर्स हैं उनका भी इस बात को लेकर के कहना है कि वो सेफ्टी जो है महिला से ही नाप करवाने में महसूस करते हैं। हालांकि पुरुष अच्छे टेलर होते हैं, पर जब नाप लेने की बात हो तो वो महिलाओं के हाथों में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।